लेकिन संविधान तो देश का माना जाएगा ना। नहीं, अच्छा, पहले पहले अपना मजहब बाद में दीन। जैसे आपने कहा अजान पे रोक हुई, फिर मदरसों में रोक लग गई, गोश्त खाने पे पाबंदी हो गई। अगर यूसीसी कागजों में ही तो एक होगी। मेरे घर में आके थोड़ा देखेंगे, मेरे 4 बीवी है। मोदी जी तो यूं कह रहे हैं कि हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, ऐसे ही यूसीसी लागू करेंगे, कुछ नहीं हुआ, सरकार चाहे उसे बंद कर वो हमारे शरीयत के हिसाब से चलेगा। इस वक्त मैं मेरठ की सरदना विधानसभा सीट पे हूं और सरदना विधानसभा सीट का समीकरण आपको बताया जाए। यहाँ ये सीट काफी हॉट मानी जाती है क्योंकि एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता संगी सोम और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के दाएं हाथ दाहिना हाथ कह सकते हैं अतुल प्रधान यहाँ पे वर्तमान में विधायक हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट के तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी नेक टू नेक फाइट होता है और ये सीट बेहद खास बन जाती है। ये सरदना विधानसभा के लोग हैं। तो खास साहब पहले आप बताइए, बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद। अच्छा, शमशाद जी ये बताइए, अतुल प्रधान वर्सेस संगी सोम, दोनों का कामकाज आपको कैसा लगा? आपने संगी सोम को भी देखा और अतुल प्रधान को आप देख रहे हैं, कैसा काम रहा? अतुल प्रधान बढ़िया है, पहले ही से बढ़िया है। लावड़ में जब घुसते हैं बाहर निकल के हाथ उठा के निकलते हैं। और संगीत सोम के तो शीशे ही नहीं खुलते, कभी शीशे ही नहीं खुलते। खुल से ही तो शीशे ही नहीं खुलते। लावड़ के बाहर से शीशे लग जाओ और वहां जाके खुलेंगे आगे सैनी चौराहे पे। अच्छा, मतलब यहाँ किसी को दुआ सलाम जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका कहना चाहिए मुझे मुस्लिम वोट ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं हाँ उन्होंने कई इंटरव्यू में कह रखा कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं मुझे वोट नहीं चाहिए। चाहिए। आप करते भी नहीं है, ना ना, कभी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है फिर। मतलब कोई नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम आया है, वहां से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल का चुनाव देखने के बाद अगला चुनाव यूपी में है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? भैया बराबर की टक्कर होगी, आपके तो कांटे की टक्कर रहेगी। कांटे की टक्कर जी कांटे की टक्कर होगी। और हमारी सीट तो है समाजवादी। आपको कांटे की टक्कर क्यों लगती है? जो भाजपा पश्चिम बंगाल जीत गई, बिहार जीत गई, अभी मोदी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बन जाएगा। वो तो भैया अपने बटन से तो जीत रहे हैं। अच्छा, ब्लैक पेपर से चुनाव करा लो, हार जाएगी बीजेपी। ये तो अपने बटन से ही तो जीत रहे हैं, ईवीएम से। अगर ईवीएम ना हो तो हार जाएगी बीजेपी, आने की नहीं। हार जाएगी। हाँ जी। लेकिन फिर ये लोग जब इनको बुलाया चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी को, अखिलेश जी को, कि भाई इसको हैक करके बताओ, ये वहां पे लोग पहुंचे नहीं चाचा। बुलाता ही तो है, सुनता तो कुछ नहीं। वो भी तो ही नहीं कही इलेक्शन आयोग भी। मशीनरी ऊपर से नीचे तक ही नहीं की है। अच्छा, 27 में क्या लगता है आपको? यूपी में कांटे की टक्कर होगी। एक तरफा नहीं है? नहीं, एक तरफा नहीं आना। तो योगी के 9 साल कैसे बीते? ठीक है, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो है। आप मानते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई? जी, गुंडागर्दी खत्म नहीं। अखिलेश की सरकार में था कुछ गुंडा? हाँ, गुंडागर्दी थी। किस तरह की गुंडागर्दी? ये चोर उछक्के थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर सख्ती नहीं करी। जैसी इनकी शक्ति है ऐसे कर देते, जब भी खत्म हो जाती। अच्छा, अब ये बताओ, आपने इसी के साथ में कहा कि अब हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स आपको किस तरह, कहाँ पे नजर आ रहा है? ये मस्जिद मंदिर है, मस्जिदों की अजानें बंद हो गई। हिंदू राजी हैं, सुबह 4 बजे से मंदिर तो का घंटा बजता है, लेकिन अजान ना हो। और क्या क्या लगता है? बस मदरसे बंद करा दो, ये करा दो, ये हिंदू मुस्लिम गोश्त नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, और क्या है। योगी का, योगी जी जो कह रहे हैं, तो बढ़िया है, लेकिन हिंदू मुस्लिम पे आगे टिक गया ना। इस बात को मुसलमान महसूस करते महसूस कर रहा है, बराबर करता है। हैं। जैसे आपने कहा अजान पे रोक हुई, फिर मदरसों में रोक लग गई, गोश्त खाने पे पाबंदी हो गई। यानी शराब को लेके बंद नहीं होंगे रोजों में, लेकिन गोश्त बंद होगा नवरात्रि में। मोदी जी ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी लागू कर दिया यूसीसी, गुजरात में भी कर दिया यूसीसी, अब कह रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू कर देंगे, फिर एक शादी करनी पड़ेगी, सब काम सब पे एक ही नियम लागू होने वाला नहीं, मुसलमान ना मानते हैं इस बात है। अच्छा, तो अगर यूसीसी को। कागजों में ही तो एक होगी। मेरे घर में आके थोड़ा देखेंगे, मेरे 4 बीवी है। एक हमारे यहाँ तो काजी पड़ा हुआ है, नहीं का रजिस्टर नहीं होता कोर्ट में। लेकिन वो तो फिर संविधान के दायरे में आएगा ना बड़े मियाँ। हमारे संविधान में 4 जायज है। लेकिन संविधान तो देश का माना जाएगा ना। नहीं, अच्छा, पहले पहले अपना मजहब बाद में देश, पहले शरीयत, बाद में देश। बाद में फिर संविधान। मेरी शरीयत तो कह रही जिस देश का नमक खा रहे हो हलाल करो। संविधान नहीं कह रहा, संविधान तो बाद में बना। मेरी शरीयत 14 साल पहले। ये जो यूसीसी के अंतर्गत जो भी नियम आएंगे उनको मुसलमान देखेगा, पहले पढ़ेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद करेंगे बात। और ये जो मोदी सरकार कह रही है कि 7 निकाह नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, ये
नहीं, और आपको लगता है कि 27 में नेक टू नेक फाइट उत्तर प्रदेश में होगा? पक्का फाइट होगी बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए मुझे एक क्वालिटी अखिलेश जी की बताइए जो आपको सबसे बेहतरीन लगती हो कि अखिलेश में ये क्वालिटी। क्वालिटी ये है, हिंदू मुस्लिम, वो भी हिंदू है, हाँ हिंदू है। वो भी हिंदू है कल जागरण में जी, लेकिन हिंदू मुस्लिम बराबर मान के चल रहे हैं, ये नहीं मानते। और हम इतने कम होने के बाद भी हिंदू ही खतरे में है। ये देखो तुम मुसलमान खतरे में नहीं है। हमारा कोई मुख्यमंत्री एक है, जम्मू जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला। पूरे भारत में कौन है? हिंदू सब हिंदू है ना, राष्ट्रपति भी हिंदू ही है, जनरल कर्नल गृह मंत्री सब हिंदू ही है, लेकिन फिर ये खतरे में, मुसलमान खतरे में नहीं है। इस बात के पीछे आप लॉजिक क्या समझते हैं? बस ये लोगों को डरा रहे हैं और अपना वोट ले रहे हैं। मतलब ये अगर डरा नहीं मिल रही तो बेईमाना भी कर रहे हैं, बेईमाना भी होता खुल के हो रहा है। है। वो कहते हैं कि जनता पसंद कर रही है। नहीं नहीं, जनता पसंद नहीं करेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि ब्लैक पेपर से चुनाव, ब्लैक पेपर से चुनाव करा लो, पता हो जाएगा अभी। मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है, मुझे प्यार करता है। नहीं, सब उसी का परिवार है। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, कोई हिंदू या मुसलमान का या सिक्का थोड़ा ही है, नहीं, हर एक सबका है। प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति सब उसी की औलाद है। लेकिन उनके जहन में हिंदुओं को तरजीह दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अब ये कहते हैं ये गाय खा जाएंगे, हैं? बिहार में और बंगाल में खाई नहीं जा रही गाय। हेमंत विश्व शर्मा कह नहीं रहा खूब खाओ भी, घर में बैठ के खाओ, ये खावे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान ना काटे। तो क्या लगता है कि मुसलमान का जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में किया जाता है? इसीलिए तो सत्ता में है ये। तो ठीक है, अब यूपी से जुड़ी एक बात और बताइए। ओवैसी के यहाँ पे कई सारे पार्षद हैं, यूपी में बन चुके हैं, उनके कई सारे पार्षद हैं, शायद गाजियाबाद में भी हैं, मेरठ में भी होंगे एक दो। तो ये बताओ आपको मुसलमान ओवैसी को किस दृष्टि से देखता है, किन आंखों से? नहीं नहीं, वैसी का कोई वो नहीं है। क्यों? अगर योगी हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, तो आपको ओवैसी के साथ में जाना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों ओवैसी के साथ ना जाने का कारण क्या? वो अपने प्रदेश में 10 विधायक से आज तक 11 नहीं कर सका, यहाँ क्या करेगा? अगर 2-4 आ भी गए तो क्या करेंगे 425 में? बिहार में 5 आए थे, 4 चले गए आरजेडी में, सरकार बन जाएगी, क्या करेंगे? ओवैसी को जैसे कोई जनाधार नहीं। कोई जनाधार नहीं। वो कहते हैं कि अखिलेश मुसलमानों की सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कह रहे हैं आजम खां के लिए कभी नहीं बोले। वो अलग चीज है, पॉलिटिक्स है। अच्छा, वैसे अखिलेश आजम के लिए नहीं बोले, ये आप भी सोचते हैं कि बोलना चाहिए था? कोई धरना प्रदर्शन, कोई पैदल मार्च करना, जेल चला जाएगा बोलते के साथ। ऐसा ऐसा सत्ता का इस्तेमाल सही तरीके से बीजेपी ने किया है और ये बता दिया आगे को कि क्या करना चाहिए। इसी चीज का नाम सत्ता है। हाँ साहब, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सिखा दिया और आगे तक लोग सीख जाएंगे, तो आपका इशारा आगे की तरफ भी है कि जो आगे कोई सत्ता पे आएगा तो इससे दुगना मिलेगा। जी जी, ऐसा ही होता है। होगा ऐसा ही। अगर सत्ता परिवर्तन दिल्ली में हो जाए तो जितने बीजेपी के बड़े दिग्गज है ना, सब जेलों में होंगे, या कोई बंगाल में होगा और कोई कहीं होगा शरण लिए हुए। भारत में नहीं रुकेंगे सत्ता बदलते के साथ ही, अगर केंद्र में सत्ता बदल जाए तो भाजपा वाले भाग जाएंगे यहाँ से, भाग जाएंगे। या जेलों में होंगे सब। तो मोदी जी तो यूं कह रहे हैं कि हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, ऐसे ही यूसीसी लागू करेंगे। कुछ नहीं हुआ, 3 तलाक भी आज भी जो आपकी शरीयत है, ऐसे ही शरीयत के साथ बराबर चल रहा मतलब जो 3 तलाक का प्रोसेस है वो चलता है, है। बराबर चल रहा है। सरकार चाहे उसे बंद कर दे या नहीं, वो आपके में अभी भी चल रहा है। वो हमारे शरीयत के हिसाब से चलेगा, और यूसीसी आएगा तो उसको भी आप कह रहे हैं कि हम जो निकाह वो हमारी शरीयत करेगी। उसी के अनुसार। और अभी उत्तराखंड में तो लागू कर दिए, गुजरात में भी कर ये लागू तो कर रहे हैं, हमारे में थोड़ा थोप देंगे। दिए। लेकिन अगर कोई मसला उसका बाहर कानूनी रूप से आएगा तो कार्रवाई तो बैठेगी ना। कुछ नहीं होता, आपस में मिल बैठ के फैसले हो जाते हैं, मतलब आज भी आपके समाज के लोग बैठते हैं और उसका फैसला फैसला हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम है? मैं तो कुछ कहना आप बताइए क्या क्या नाम भैया आपका? ना मास्टर साहला में मास्टर जी सहालम। तो मास्टर जी ये बताइए, रोजगार कैसा चल रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी, महंगाई, रोजगार कैसा चल रहा ये रोजमर्रा की जिंदगी लोग परेशान है बहुत, काम नहीं है लोगों के पास बहुत ज्यादा है, दिक्कत में है लोग बहुत ज्यादा परेशान। है? तो मतलब
ये दिक्कत कब से आई, लॉकडाउन के बाद आई या जब से सरकार आई तब? तो सही है कि लॉकडाउन के बाद ही है। लॉकडाउन के बाद एक पहले तो नोटबंदी के बाद लॉकडाउन आया। जब से लोगों की हालत खस्ता होती चलेगी। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है 2026 में, 2027 में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बंगाल में सरकार बनी, क्या उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी या यहाँ बदलाव या अखिलेश की लहर है यहाँ? हमें तो लग नहीं रहा जी, जिस हिसाब से बंगाल में चुनाव हुआ योगी जी जीतेंगे। काम सही कर रहे हैं। जैसे बंगाल में चुनाव हुआ, अगर इसी तरह से चुनाव हुआ तो योगी जी जीतेंगे यहाँ तो। बंगाल में किस तरह से चुनाव हुआ वहां पे, तो वो सब लोगों को पता, सब देश सबने देखा कैसा चुनाव हुआ। भाजपा तो कह रही कि वहां पे लोगों ने हमें पसंद किया, वोट डाले। अच्छी बात है, वोट भी मिला है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला। सारा गलत ही मामला, लोग वोट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वोट भी दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ सेटिंग नहीं, थोड़ा बहुत तो सभी जगह चलता है, ऐसा नहीं है। सही है, सही है। यहाँ यहाँ पे आपको क्या लगता है कि योगी वापसी करेंगे या अखिलेश इस बार? जैसे चुनाव हो रहे हैं जी हर जगह, हर राज्य में, ऐसा तो वापसी ही करेंगे। भाजपा करेगी। हाँ बिल्कुल। 2 साल योगी के कैसे बीते? बहुत सही बीते, बढ़िया। बड़े बीते। अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, सड़कें 100%, कहीं एक्सीडेंट नहीं, बिल्कुल साफ। बिल्कुल मतलब अपराध की जो रेट है, अपराध मुक्त, बड़े बड़े माफिया खत्म, डोंट बस कोई अपराध, छिनैती डकैती कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी ये भाजपा वाले खुद गुंडे हैं। अभी वे पप्पू है, पप्पू अखिलेश जी उनके साथ में मिल गए ना, राहुल जी है, पप्पू पप्पू बन गए वे भी। क्या लगता है 27 में आएंगे? इंशाल्लाह योगी जी आएंगे। योगी जी स्मार्ट, ये इनकी प्राथमिकता स्मार्ट मीटर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ और आरिफ भाई तुम कह रहे हो योगी जी आएंगे, जी। मतलब कोई खौफ है या मन से? खौफ से क्या मतलब है, अपना करना अपना खाना। मतलब योगी जी को क्यों? कमाते हैं 500 की। फिर भी योगी जी को पसंद है। योगी जी। आप बताओ भाई 27 में क्या लगता है? बढ़िया बढ़िया चुनाव हुआ जी, बिल्कुल निर्भय, बिना खौफ चुनाव हुआ। ये बोलने वाला तुम बताओ। नहीं, हम ये बता रहा अरे आप बताओ ना, तुम्हारा भी तो वोट है। है। वोट तो हमारा है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, होगी। ये बताओ, आप परिवार वाले आदमी हो, घर का खर्चा कैसे चलता है? महंगाई बेरोजगारी आपको भी लगता है या खाली इन लोगों को लगता है? महंगाई तो सबके लिए है, जब महंगाई होगी सबके लिए होगी, तो मेरे के लिए थोड़ा ही होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई से मतलब आप मानते हैं कि आज परिवार को पालना मुश्किल है या ठीक है? नहीं, मुश्किल तो है, देखो महंगाई है, परिवार को पालना मुश्किल तो हो ही रहा इस टाइम। दिक्कत तो हो ही रही जी, जब महंगाई बढ़ेगी तो आदमी 500 रुपए कमा रहा, खर्चा 800 रुपए का, बाकी कहाँ से आवेंगे? दिक्कत तो है ही। 2 साल कैसे बीते? ये कह रहे हैं कि कानून का राज रहा, सुरक्षा थी। बढ़िया बीते, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे हैं। 27 में क्या चाहते हो? अखिलेश, योगी, मायावती क्या चाहते ये नहीं, ये आवेंगे लौट के फिर। कोई नहीं आवे इनका के, जहाँ जहाँ ये है ये जावेंगे, इनका कोई नहीं आवे। हो? क्यों नहीं आएगा इनका? जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जहाँ क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? चुनाव जो है जैसे चल रहे, जिस तरीके से चुनाव चल रहे, यही लौट के आएंगे, ये लौट के आएंगे। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं तो ये लौट के आएंगे। चुनाव सही तरीके से हो जाए तो शायद दूसरी पार्टी को मौका मिल जाए, ऐसा नहीं है, ये लौट के आएंगे जिस तरह चुनाव हो रहे हैं।